Hello everyone, welcome to the upsolving session of weekly contest 408, lead code weekly contest 408. तो आज हम लोग फर्स्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 3 पॉइंट्स का आई गेस. एंड ओके, फॉर सम रीज़न दी कॉन्टेस्ट इंटरफेस हैज़ नॉट ओपन. नॉर्मल इंटरफेस ओपन हो गया है बट इट्स फाइन आई गेस. तो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. तब तक हम लोग हमारा फेवरेट वाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं. फॉर दिस प्रॉब्लम वी एक्चुअली डोंट नीड टू ओपन द वाइट बोर्ड. दिस प्रॉब्लम इज़ लाइक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन कर सकता हूँ. फर्स्ट प्रॉब्लम है एंड इट इज़ विथ एन ईजी टैग. सो 1 2 3 4 and 5. सी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि एलाइस इज गोइंग टू प्ले अ गेम विथ बॉब. दे ऑलवेज प्ले अ गेम. तो एलाइस इफ़ वांट्स टू विन व्हाट शी हैज़ टू डू, उसको या तो ये लेना पड़ेगा, सिंगल डिजिट्स वाले सारे नंबर लेने पड़ेंगे या डबल डिजिट्स वाले सारे. उसको ऐसा कुछ तो लेना पड़ेगा, या तो सारे सिंगल डिजिट्स वाले या तो सारे डबल डिजिट्स वाले. और सपोज उसने सारे सिंगल डिजिट्स वाले ले लिए तो उन सबका सम सारे डबल डिजिट्स वाले से ज़्यादा होना चाहिए. या फिर सारे डबल डिजिट वाले ले लिए तो उनका सम सारे सिंगल डिजिट वाले से ज़्यादा होना चाहिए. तो आई होप प्रॉब्लम समझ में आया होगा. प्रॉब्लम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसे ये वाला केस ले लेते हैं. तो अगर हमने ये वाला केस लिया तो ठीक है, आई विल मेक इट क्विक बिकॉज इट इज़ लाइक सिंपल वन. तो अगर हमने सारे ये ले लिए, मान लो फर्स्ट वाले सिंगल डिजिट वाले, तो फिर अगर हमने सारे सिंगल डिजिट वाले ले लिए तो वो एलाइस ने सारे सिंगल डिजिट वाले ले लिए तो उनका सम कितना आएगा 15. एंड अगर डबल वाला लिया होता तो सम आता 14. तो अगर उसने सिंगल वाले ले लिए तो शी कैन विन. करेक्ट. पर मान लो ऐसा केस है जहाँ पे 5 है पर यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे 15 है. अब इस केस में इफ़ यू विल कंसिडर, सॉरी 15, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे 15 है. तो अब अगर आप कंसिडर करोगे तो अगर वो सिंगल वाला लेगी तो भी 15 होगा, डबल वाला लेगी तो भी 15 होगा. तो शी कैन नॉट विन बिकॉज एनीवेज कभी भी उसका सिंगल वाले का डबल वाले से ज़्यादा नहीं हो पाएगा या डबल वाले का सिंगल वाले से ज़्यादा नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंगल डिजिट का सम निकालना है, डबल डिजिट का सम निकालना है एंड चेक करना है. अगर दोनों सम सेम है, मतलब चाहे वो सिंगल ले या डबल ले, शी कैन नॉट विन, तो फिर उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, शी कैन नॉट विन. बट अगर सिंगल ज़्यादा है या डबल ज़्यादा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है बेसिकली, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे कि यहाँ ठीक है, शी कैन विन. सो आई होप समझ में आया होगा. फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सेकेंड प्रॉब्लम से लेट्स गो विथ आवर सेकेंड प्रॉब्लम विच इज़ द फाइंड द काउंट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट स्पेशल. ठीक है. अब अगेन टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. 1 2 3 4 and 5. सो आई होप यू वुड हैव रेड द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है. अच्छा इन द सेंस इसमें वी आर गोइंग टू यूज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्पेशल प्रॉपर डिविजर्स आई गेस. तो मैं ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले. तो फिर प्रॉपर डिविजर क्या होता है. सपोज 6 इज़ अ नंबर, तो इसके प्रॉपर डिविजर्स कौन कौन होंगे, 1 2 and 3. 4 इज़ अ नंबर, तो इसके प्रॉपर डिविजर्स क्या क्या होंगे, 1 और 2. तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं. एक रेंज दी है हमें L to R, और उसमें हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रॉपर डिविजर 2 ही हो. नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो. प्रॉपर डिविजर मतलब क्या, उसके सारे डिविजर एक्सेप्ट इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज प्रॉपर डिविजर. और प्रॉपर डिविजर का काउंट 2 ही हो. तो अगर इससे अगर कुछ चमका होगा तो एक बात चमकी होगी कि प्रॉपर डिविजर का काउंट 2 होने के लिए इट शुड ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ज़रा सोच के देखो, अगर हमें 2 ही डिविजर्स चाहिए 1 और 3, ठीक है, तो फिर या तो वो नंबर 1 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 होगा. करेक्ट. या तो 3 इंटू 3 9 होगा, या तो 3 इंटू 3 9 होगा. तभी उसके 2 ही डिविजर्स होंगे. मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी उसके प्रॉपर डिविजर्स निकलेंगे. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मे बी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 49. तो इसमें क्या होगा, 1 7. इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7. क्योंकि सोचो ना, अगर कोई 2 ही डिविज़र है तो या तो वो दोनों डिविज़र के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा जो कि 7 आएगा. वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि खुद को ले नहीं सकते. तो उसके बाद अगले कौन से 2 डिविज़र के मल्टीपल से बन सकता है, वो 7 इंटू 7, तो 49 हो जाएगा. वरना उस नंबर को बनने के लिए कोई तो तीसरा डिविज़र लगेगा ही ना. जैसे 14 हुआ तो 1 7 को और 2 तो चाहिए, तभी तो 14 बनेगा.
सो आई होप समझ में आया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वही उसी के प्रॉपर डिविजर्स हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पर परफेक्ट स्क्वायर भी सारे नहीं, क्यों, मान लेते हैं 16 ले लेते हैं। 16 के प्रॉपर डिविजर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 8, देखा इतने सारे हो गए, दो नहीं हुए, राइट। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें ये चेक करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, प्लस आफ्टर इट बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर it should be a perfect square of a prime number. It should be a perfect square of a prime number. I hope समझ में आया मैंने क्या बोला। सी कोई प्राइम नंबर ले लो, मे बी 11। 11 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 121। 121 के फैक्टर्स चेक करो तो 1 और 11 ही आएंगे, क्योंकि इफ़ इट इज़ नॉट प्राइम, जैसे 4 नॉट प्राइम था, 16 उसका स्क्वायर, उसके दो डिविजर्स क्यों नहीं है प्रॉपर, क्योंकि 4 था बट वो खुद नॉट प्राइम था, तो उसके खुद दो डिविजर्स थे। हमें उससे पहले, हमें जो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर बना रहा है उससे पहले हमें एक ही डिविजर चाहिए, तो वो कौन से केस में पॉसिबल है, जब वो नंबर प्राइम हो। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें चेक करनी है, फर्स्ट इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड सेकेंड इट शुड बी प्राइम नंबर, उसका जो स्क्वायर रूट है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये करने के लिए ना मैंने लेट मी क्लियर इट एंड मैं राइट इट अगेन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए, हम पूरा इटरेट मारेंगे, ठीक है, हर नंबर के लिए जाके चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं और उसका प्राइम नंबर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सी अगर एल है, एल मुझे कोई तो एक रेंज दी है, मान लो मुझे रेंज दी है, नेक्स्ट पेज पे मैं एक रेंज लिख लेता हूँ कि मुझे रेंज दी है 16 से 25। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे 16 to 25 रेंज दी है ना, तो मुझे चेक कहाँ से करना है पता है, मुझे चेक करना है सिर्फ 4 और 5 को, सिर्फ मुझे चेक करना है 4 और 5 को। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगला जो 6 है उसका परफेक्ट स्क्वायर तो इसके बाहर चला जाएगा, करेक्ट, और जो 3 है उसका वो 16 से पहले आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ कहाँ चेक करना है, 4 और 5 में चेक करना है, ठीक है, क्योंकि उसी का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इस रेंज में आएगा, एंड इफ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर तभी वो आंसर हो सकता है। तो मुझे परफेक्ट मतलब हमें क्या करना है, स्टार्ट और एंड पॉइंट का स्क्वायर रूट ले लेना है बेसिकली, ठीक है, और उसी में ट्रैवर्स करके चेक करना है, जितने प्राइम होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 से 25 जा रहे हैं हम लोग, तो मैं बोलूँगा स्टार्ट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक योर सील ऑफ योर स्क्वायर रूट, ठीक है, तेरे स्क्वायर रूट का हम लोग सील ले लेते हैं। सील क्यों लिया हमने, क्योंकि मान लो 15 होता तो 15 का स्क्वायर रूट नॉर्मली तो 3 आता है, बट सील लेने पे 4 आएगा। अब हमें 3 के लिए चेक करना है क्या, नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, वो इस रेंज में कहाँ आ रहा है, आ ही नहीं रहा है ना, तो हमें 4 के लिए चेक करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल फॉल इनटू दिस रेंज। एंड हमें जो एंड वैल्यू है उसके लिए सील नहीं, उसके लिए फ्लोर लेना है। क्यों, मान लो एंड वैल्यू 24 होता तो फिर 24 का सील वैल्यू क्या आ जाता, 5, बट 5 के लिए थोड़ी चेक करना है, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, जो कि सील वैल्यू के बाहर, मतलब 24 के बाहर हो जाएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट के लिए सील ले रहे हैं और एंड के लिए हम लोग फ्लोर लेंगे। तो सेम लिखेंगे इंट मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर, ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ आर तो स्टार्ट और एंड पॉइंट ले लिया। अब हमें बस क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करना है स्टार्ट टू एंड पॉइंट पे। अब मुझे पता है इन सबके परफेक्ट स्क्वायर उस रेंज में है, तो मुझे बस ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर वाला तो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो मैं बस चेक करूँगा इफ़ इज प्राइम आई, देन आंसर प्लस प्लस, एंड देन आई विल रिटर्न दी आंसर, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और हमें शायद निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच आर नॉट स्पेशल, यस, विच आर नॉट स्पेशल। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोल देंगे आंसर विल बी इक्वल टू आर माइनस एल प्लस 1, जो कि टोटल नंबर होंगे उसके अंदर, एंड देन आंसर माइनस माइनस, जितने परफेक्ट स्क्वायर है उनको हमने माइनस कर दिया। सो आई होप समझ में आया होगा, दिस सॉल्यूशन विल वर्क। बट हाँ, अभी इसमें एक चीज़ अभी भी बाकी है, एंड दैट इज कि इस प्रॉब्लम में हमने अब तक वो ईस्ट प्राइम का फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है। ईस्ट प्राइम फंक्शन यू शुड ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ। हम बस ये तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, अगर 1 है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज इटरेट मारो 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक, एंड स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाओ एंड चेक करो कि इफ़ एट एनी पॉइंट it became less than or equal to square root of n है, तब तक i प्लस प्लस करो। if at any point it become divisible, if n मॉड्यूल i किसी भी पॉइंट पे 0 हो जाए तो रिटर्न कर दो false, else रिटर्न कर दो true। now this is something like very simple one, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक था नहीं, मतलब लॉजिक नहीं, आई मीन प्राइम कैलकुलेट करने के लिए क्या ही चेक करोगे आप। सो या लेट्स सबमिट दिस वन,
and it will be accepted, I know, most probably, yeah. So I hope समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया हमने, लाइक हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक किया कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए. पहली कंडीशन होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड होनी चाहिए जो उसका स्क्वायर रूट है वो प्राइम होना चाहिए. तो हमने स्क्वायर रूट निकाला, उसके रेंज में ट्रेवल्स किया और चेक करते हैं कि जितने प्राइम है उसको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स में से माइनस कर दिया. सो या दिस वॉज अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम. आई होप समझ में आया होगा. सी लाइक मैंने इसको थोड़ा क्विकली ही बताया है बिकॉज लॉजिक वाला जो पार्ट है उसमें हमने टाइम लिया इनफ, बट उसका जो प्राइम नंबर वगैरह निकालना है दैट इज़ लाइक समथिंग कॉमन. मतलब आपको प्राइम नंबर निकालने आना चाहिए. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर, गो एंड फर्स्ट चेक द वीडियो और लाइक maybe go on GFG and read over there कि how to calculate prime number, and then इस प्रॉब्लम को आप अगर देखोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगा. अगर आपको प्राइम नंबर निकालना नहीं आता, इफ़ यू ऑलरेडी नो इट देन इट्स ग्रेट इनफ. सो या दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम. तो थर्ड प्रॉब्लम जो है ना, ओके माय इंटरनेट क्या हुआ इसको. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम. So yeah, so the third problem is count the number of substring with dominant one. अब ये प्रॉब्लम क्या बोलता है, डोमिनेंट. अच्छा, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. 1 2 3 4 एंड 5. सो आई होप यू वुड हैव रेड द प्रॉब्लम बाय नाउ. मैं इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या बोलता है, देन वी विल सी व्हाट इज़ द अप्रोच फॉर इट. तो let's say here again bring back our favorite text box. एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला आई गेस, नो maybe better one, this one. and अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें. अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सारे सबस्ट्रिंग्स कंसिडर करने हैं, ठीक है. यू नीड टू कंसिडर ऑल द सबस्ट्रिंग्स एंड देन वी विल डू देन वी विल कंसिडर क्या करना है. सी पहला सबस्ट्रिंग, इसमें 1 और 0 का काउंट रखो, ठीक है. 1 का काउंट कितना है 1, 0 का काउंट कितना है 0. क्या 1 का काउंट 0 के काउंट के स्क्वायर से बड़ा या इक्वल है? यस. सो दिस इज अ वैलिड सबस्ट्रिंग. समझ में आया. अगर 1 का काउंट 0 के स्क्वायर से बड़ा या इक्वल है तो दिस इज अ वैलिड सबस्ट्रिंग, अदरवाइज इट इज नॉट. मेक सेंस. नाउ मूव फॉरवर्ड. अब हम आगे आएंगे. नेक्स्ट सबस्ट्रिंग 1 0 वाला. क्या 1 0, इसमें अब 0 का काउंट कितना हो गया 1 हो गया. क्या अभी भी 1 का स्क्वायर 0, मतलब 1 के नंबर ऑफ 1 का स्क्वायर नंबर ऑफ 0 के स्क्वायर से बड़ा या इक्वल है? यस है. तो अभी तक टोटल सबस्ट्रिंग्स कितने पॉसिबल हो गए 2. फिर हम और आगे आएंगे. अभी क्या 1 का काउंट कितना हो गया 2 हो गया. तो नंबर ऑफ 1 का जो स्क्वायर है, नंबर ऑफ 1 का जो काउंट है वो 0 के काउंट के स्क्वायर से बड़ा या इक्वल है? यस. 0 के काउंट से बड़ा या इक्वल है. तो टोटल सबस्ट्रिंग्स कितने हो गए अब तक पॉसिबल वाले 3. फिर हम और आगे बढ़ें तो अब कितना हो गया, टोटल काउंट हो गया 4 और टोटल काउंट हो गया 1 का 3. अगर टोटल काउंट 1 का 3 हो गया और 0 का काउंट 1 है तो फिर से जो 1 का काउंट है वो z स्क्वायर से बड़ा होगा. इसके लिए टोटल सबस्ट्रिंग्स कितने हो गए 4. देन हम आगे आए तो अब 0 का काउंट कितना हो गया 2. अब जो 3 है क्या वो 2 स्क्वायर से बड़ा है? नहीं. तो दिस इज नॉट अ वैलिड सबस्ट्रिंग. फिर हम लोग और आगे आए. हम और आगे आए तो हमने फिर क्या किया, इसको 5 बना दिया, सॉरी इसको ओ के काउंट को 4 बना दिया, ओ के काउंट को 4 बना दिया. एंड अब नाउ 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर. यस. तो इट इज ऑल्सो वैलिड सबस्ट्रिंग. तो टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग सब कितने हो गए 5 हो गए. अब हम फिर से यहाँ से चालू करेंगे इस वाले 0 से. दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज वैलिड, तो 6. दिस इज वैलिड, सो 7. दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, तो 7 ही रहेगा. फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8, फिर 9, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 10, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 11. ठीक है. फिर हम यहाँ से चालू करेंगे तो 1, मतलब 12 वैलिड, इट इज़ वैलिड, तो 13, देन इट इज़ वैलिड एज वेल, सो इट इज़ 14. देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ वैलिड, सो 15. एंड देन नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज़ वैलिड, सो 16. तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 16. तो आई होप समझ में आया. ये मैंने क्या किया, अभी फिलहाल ब्रूट फोर्स n स्क्वायर लगाया.
बट अभी हमने कल ही देखा था, हमने रिसेंटली आई गेस लास्ट कॉन्टेस्ट में कोड फोर्सेस की एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें सिमिलर ही कुछ पूछा था। इंस्टेड ऑफ n स्क्वायर मतलब जीरो का काउंट, सॉरी 1 का काउंट जीरो से n जीरो स्क्वायर से बड़ा होने की बजाय 1 और 0 का काउंट सेम होना चाहिए, ऐसा था। तो अगर याद होगा तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने लगाया था प्रीफिक्स सम ना। उसमें मुझे किसी ने पूछा भी था कि प्रीफिक्स सम कैसे लगा, क्यों लगाया, बट सी वी नो कि यार n स्क्वायर हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस वन कि यार अगर हमने n स्क्वायर लगाया ना तो टीएल आ जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे, अच्छा नहीं मान लेते n स्क्वायर लगाने पर टीएल आ जाएगा, पर फिर भी n स्क्वायर भी लगाएंगे हम लोग तो फिर हाँ n स्क्वायर पे टीएल आ जाएगा। पर अगर मुझे कोई बता दे कि भाई ये रेंज से इस रेंज में, अगर मैं पूछूँ इस रेंज का तो इस रेंज में कितने 1 और 0 है, अगर कोई ये मुझे बता दे तो मेरा आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ विदाउट इटरेटिंग। अगर कोई मुझे बता दे तो यस मैं कर सकता हूँ। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि इस पर ये रेंज कैसे पता चलेगा कि ये रेंज सेलेक्ट करना है, मतलब हम लोग सारे रेंजेस सेलेक्ट कैसे करेंगे। सारे रेंजेस सेलेक्ट करने के लिए इन शॉर्ट n स्क्वायर लग ही जाएगा, करेक्ट। तो इसके पीछे अभी मैं एक मस्त सा लॉजिक बताता हूँ। पहले हम लोग n स्क्वायर लगा देते हैं, पहले हम लोग n स्क्वायर लगा देते हैं, यही वाला टेस्ट केस लेते हैं और n स्क्वायर लगा के मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 0 सॉरी 1 0 1 1 0 1 ये था ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट विथ i इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम। j को भी यहीं पे रखते हैं, i यहाँ पे, j भी यहीं से स्टार्ट होगा। n स्क्वायर वाला ही लगा रहे हैं हम लोग, मैं अब उसको ऑप्टिमाइज करके बताऊंगा कैसे करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम नंबर ऑफ 1 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 दोनों निकालेंगे। नंबर ऑफ 1 कितने हैं 1, नंबर ऑफ 0 कितने हैं 0। क्या 1 क्या ऐसा है कि भाई जो 1 का स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन है, मतलब बेसिकली आप समझ गए ना। क्या ऐसा है कि o इज ग्रेटर देन इक्वल टू z स्क्वायर, यस है। तो मैं आंसर में प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैंने आंसर में प्लस प्लस कर दिया, पर अब सुनो जरा, अब मैंने आंसर में प्लस प्लस कर दिया, पर अब मुझे नहीं पता कि ये मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। अब मैं पूरे में इटरेट नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पूरे में इटरेट मारने गया तब तो मैं पक्के से टीएल आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं आंख बंद करके कहाँ तक कर सकता हूँ, इसको मैं आंख बंद करके एक स्टेप आगे तक कर सकता हूँ। सी व्हाट आई एम सेइंग, कि मुझे पता है कि मेरे पास अभी नंबर ऑफ 1 1 है, नंबर ऑफ 0 0, करेक्ट। तो फिर मुझे पता है कि अगर मैंने एक स्टेप आगे बढ़ गया, मैं एक स्टेप आगे तक बढ़ने तक मुझे चेक करने की, यहाँ तक मुझे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तक पक्के से वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 0 भी है, जो 0 भी होता जो कि है, तो भी मेरा ये सबस्ट्रिंग वैलिड होगा, क्योंकि इसके बाद भी 0 का काउंट 1 ही होगा, तो इट विल बी वैलिड। मेक सेंस, नहीं समझा अभी, ठीक है। अभी के लिए बस मान लेते हैं कि हम लोगों ने ना ये चेक करने के बाद जे को उठा के यहाँ से यहाँ पे डाल दिया और फिर हम नॉर्मल ट्रेवर्स करते हुए गए, मतलब जे प्लस प्लस वाला। तो फिर जे प्लस प्लस वाला होने पे जे यहाँ से हट के यहाँ आ गया। इसने चेक किया, फिर से काउंट किया 1, इसने चेक किया, काउंट किया, फिर से 1, तो इसने क्या किया 2। अच्छा, अब आंसर कैसे बन रहा है, सी लेट मी मेक 2 वेरिएबल्स। आंसर एक है और एक जे है, ठीक है। जे इनिशियली 0 पे था। अब मैंने क्या बोला, आंसर में पहले तो मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला आंसर में मैं और कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या, क्या नंबर ऑफ 1 का स्क्वायर, नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ z स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो मुझे एक चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो एक पे अगर 0 भी आ गया ना तो भी मुझे चल जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 100% पता है। अभी के लिए ये मत समझो क्या हो रहा है, बस ये समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को 100% पता है कि मेरा एक वाला आगे वाला तो पक्के से मेरे को वैलिड सबस्ट्रिंग देने वाला है। तो आंसर में तू एक और ऐड कर दे, आंसर में एक और ऐड कर दे, तो आंसर को 1 काट के 2 बना दे, ठीक है। और जे जो 0 था ना उसको भी 1 से शिफ्ट कर दे। अब 1 का शिफ्ट मैं समझ रहा हूँ, आप बोलोगे 1 का शिफ्ट तो ऐसे भी जे प्लस प्लस से होगा, पर मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए 1 का शिफ्ट कर दो, मैं कुछ बताता हूँ आगे, ठीक है। तो जे एक्चुअली यहाँ पे था फर्स्ट लूप में ही अभी, हाँ मतलब अभी फर्स्ट टाइम लूप चल रहा था 0 to n में, जे चल रहा था 0 to n में, पर अंदर लूप के अंदर ही जे 0 से 1 पे चला गया। अब जब जे प्लस प्लस होगा तब जे एक्चुअली 2 पे जाएगा, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ एक जो है वो स्किप कर दिया। अब एक स्किप करने से क्या ही फायदा, फिर भी टाइम टीएल आएगा, आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ। सी अब कितनी वैल्यू हो गई 2, अब वैल्यू हो गई 2। तो मैंने सबसे पहले तो क्या बोल दिया कि अच्छा ओके या
सो मैंने सबसे पहले क्या बोल दिया कि जे की वैल्यू जो हो गई वो 2 हो गई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो यही होगी कि अब जो मेरे पास नंबर ऑफ 1 हो गया वो 2 हो गया। अभी जो 2 है और ये 0 है, तो अब मैं कितने से श्योर से बोल सकता हूँ कि मैं आगे जा सकता हूँ? क्या मैं 2 से बोल सकता हूँ? नहीं, बिकॉज 2 क्या है, स्टिल जो 2 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 1 ही आता है। तो मुझे इतना पता है कि मैं एक आगे जा सकता हूँ। मेक सेंस? समझा मैंने क्या बोला? अभी मान लो मैं, अच्छा सॉरी माय बैड सी हियर, ये जो 0 है ना, क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा सॉरी माय बैड, आई जस्ट गॉट अ लिटिल कंफ्यूज हियर। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आंसर की वैल्यू है ना, अभी तक कितनी थी? कुछ भी नहीं थी। अब मैंने आई और जे स्टार्ट किया तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो मैंने बोला कि अभी इस सिचुएशन पे कंडीशन चेक करो। उसने कंडीशन चेक किया, उसने बोला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर को 1 कर दिया। अब मैंने बोला कि अच्छा अब आंसर 1 हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं कितने से जे को, मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जे को कहीं तो आगे ढकेल देने वाला हूँ जिससे वो एन स्क्वायर ना जाए, जिससे उसको पूरा इटरेट ना करना पड़े। मैं आगे कितना भेज सकता हूँ? तो मुझे पता है कि जो मैं हूँ 1 है वो जे से वो 0 से कितने आगे हैं? एक आगे, स्क्वायर रूट वाइज भी, मतलब हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसका 1 का। तो ये 1 है और ये कितना है? 0 है, एक का डिफरेंस है। मतलब मैं एक स्टेप तो आंख बंद करके आगे जा सकता हूँ, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां तक मेरा आंसर सेटिस्फाई होगा ही। तो आंसर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। करेक्ट? मेक सेंस? समझ में आया मैंने क्या कहा? अब आंसर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, अब मेरा जे यहाँ पे, अब मैं जे को लेके यहाँ पे आया, तो ये दोनों जे अब नहीं है, ठीक है। लेट मी हैव द इरेजर एज वेल। एंड शायद मैं भी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो थोड़ा सा सॉरी कन्फ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज आई लॉस्ट इन बिटवीन, बट ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जे की वैल्यू है वो अब यहाँ पे है। तो अब मेरे पास ये रेंज है, इस रेंज में 0 और 1 निकालने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, मैं फिर से चेक करूँगा क्या, अपना प्रीफिक्स सम वाला। तो अगर मैं प्रीफिक्स सम वाला चेक करूँगा तो मुझे 1 का काउंट मिलेगा 2 एंड 0 का काउंट मिलेगा 1। तो क्या इस मोमेंट पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि क्या इस मोमेंट पे 1 का स्क्वायर, ओके ये वो मतलब 1 है यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्चुअल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर विच इज 1 विच इज 2, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर? यस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ तक भी कंडीशन, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तो आंसर को प्लस कर दो, तो आंसर विल बी नाउ इक्वल टू 3। अब मैं पूछ रहा हूँ मैं कितना आगे जा सकता हूँ, तो अभी सोचो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो आज कितना आगे जा सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वी विल कैलकुलेट रूट ऑफ 1। रूट ऑफ 1 मुझे क्या बताएगा कि भाई मैं 0 स्क्वायर से, मतलब मैं नंबर ऑफ 0 के स्क्वायर से कितना आगे हूँ। तो अगर मैंने कैलकुलेट किया तो रूट ऑफ 1 कितना है? 1। नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 1। तो मतलब मैं कितना आगे हूँ? एक भी आगे नहीं हूँ, क्योंकि रूट ऑफ 2, अभी सोचो मानी, मतलब अगर ये बात नहीं समझ में आई तो इसको फील करो, सी जस्ट विजुअलाइज हियर कि अगर यहाँ पे 0 होता तब क्या मैं एक से आगे जा पाता, ऐड कर पाता बिना देखे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने पे नंबर ऑफ 2 भी 0 हो जाते हैं, तो फिर उसका स्क्वायर ऑब्वियसली 2 से बड़ा हो जाता, नंबर ऑफ 1 के स्क्वायर से बड़ा हो जाता। तो ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड। तो मतलब मैं एक भी आगे नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल लूप लगा के आगे बढ़ना पड़ा। फिर मैं नॉर्मल लूप लगा के आगे बढ़ा, मैं वहाँ जाके फिर से मैंने प्रीफिक्स सम की मदद से इस पूरे रेंज का कैलकुलेट किया, तो मुझे 1 की वैल्यू मिली 3 एंड 0 की वैल्यू 1 मिली। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नॉर्मल प्लस कर दिया, ठीक है। और फिर मैं आगे जा सकता हूँ क्या? नहीं, 3 का रूट स्टिल कितना होता है? 1 एंड 0 अब तक कितने? 1, मतलब मैं कुछ भी आगे नहीं जा सकता। सो इट स्टिल डिडंट काउंट। अब मैं और आगे गया, इसके मैं और आगे गया लूप लेके, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे? 1 पे पहुँचा। तो मुझे 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 4, और ये 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, सॉरी 0 की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो अभी क्या वैलिड है? यस वैलिड है। तो मैं आंसर में फिर से +1 इक्वल कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया? बस अभी एक चीज़ समझना बाकी रहेगी। ये तो मतलब बेसिक, इसमें तो कुछ ऐसे समझने जैसा था नहीं। इसमें एक ही चीज़ है कि जे को हम लोग कैसे आगे भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हम जे को उतने स्टेप आगे भेजेंगे जितने से हमारा 1 का रूट 0 से बड़ा हो, ठीक है। इसको कोड में समझते हैं, शायद कोड में समझने से इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने कोड तो किया हुआ है, बट आई गेस हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं, जस्ट कि थोड़ा सा कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी कुछ आए। तो सबसे पहले तो आंसर वेरिएबल, दैट्स फाइन। लेट्स कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल।
ठीक है, और कुछ पैरामीटर लगेगा हमें, प्रीफिक्स सम लगेगा। तो लेट्स कैलकुलेट दी लेट्स मेक द एरे फॉर द प्रीफिक्स सम। अब प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए हमने कई बार टेक्निक यूज़ की है करंट वाला, तो हम लोग फिर से वो यूज़ करेंगे। व्हाट वी विल डू इज सिंपली वी विल ट्रेवर्स इन दी एरे सॉरी स्ट्रिंग, एंड हम क्या बोलेंगे कि इफ़ स्ट्रिंग में भी 1 है, इफ स्ट्रिंग में 1 है, हमें 1 और 0 का काउंट लेना है, तो हम लोग 1 का काउंट ले लेते हैं। अगर स्ट्रिंग में 1 है तो प्रीफिक्स और करंट प्लस प्लस कर दो, प्रीफिक्स ऑफ आई में करंट स्टोर कर दो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक जो हमने चेक किया, जिसको हम लोग को विदाउट वो ये चेक किए हुए कि हाँ 0 है कि नहीं, ये सब चेक्स के बिना हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मैंने जैसा कहा हम ब्रूट फोर्स लगाएंगे, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। जो ब्रूट फोर्स लगा सकते हो ब्रूट फोर्स लगाते हैं। i इक्वल टू 0 से n तक, j इक्वल टू 0 से n तक, नॉट 0, j विल स्टार्ट हियर फ्रॉम i बिकॉज ऑब्वियसली हमें सब स्ट्रिंग्स चेक करने हैं। तो वंस हम लोग फिर से 0 से स्टार्ट करके कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो नाउ दिस इज अ कंडीशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 निकाल लो। तो नंबर ऑफ 1 क्या होंगे, नंबर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ j, ठीक है, माइनस इफ i इज नॉट इक्वल टू 0 तो इट विल बी माइनस प्रीफिक्स ऑफ प्रीफिक्स का वेरिएबल कैसे बना रहे हैं ऐसे, ओके ठीक है, इट विल बी माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब नंबर ऑफ ये हो गया नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 0 क्या होंगे, टोटल j माइनस i प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ 1 माइनस नंबर ऑफ 1, यस। तो ये आई होप समझ में आया होगा, j माइनस i प्लस 1 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर रेंज एंड o इज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1। तो इसको o और z के बदले, अच्छा इसको लेट्स डू वन थिंग, इसको o और z के बदले 1 लिख देते हैं, इट इज़ जस्ट मेकिंग अ लिटिल कन्फ्यूजन। तो फिर इसको 1 और 0 लिख देते हैं। तो लेट्स राइट इट 1 एंड 0। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें अब यहाँ पे 0 और 1 का काउंट तो मिल गया। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कर लो कि इफ़ 0 का स्क्वायर इफ़ इट इज़ ओके, मान लेते हैं वो लेस देन है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर वो ग्रेटर देन हो गया, नॉट इक्वल टू में तो सेटिस्फाई होगा, अगर वो ग्रेटर देन हो गया, जैसे इमेजिन वो ग्रेटर देन हो गया, तब क्या होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वाला केस हमने डिस्कस ही नहीं किया। मान लो 1 0 0 0 0 1 1 1 ऐसा कुछ आ गया, और अब ये ना हम लोग की i की वैल्यू यहाँ पे एंड j की वैल्यू यहाँ पे। जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है, मैं केसेस को अब एक्सप्लेन करता हूँ बेटर वे में। अब ये वाला केस इमेजिन कर लो कि हम i यहाँ पे j यहाँ पे, कभी तो हम आएंगे ऐसा मान लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, काउंट करो। तो काउंट करने पे आपको क्या मिलेगा, 1 का काउंट है 1 एंड 0 का काउंट है 3। तो आप बोलोगे भाई ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यस इट इज नॉट मैचिंग अ कंडीशन। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 9 है और हमारे पास 1 कितने, 1, हमें 1 कितने चाहिए, और हमें 1 और कितने चाहिए, 8 चाहिए। हमें कितने और 1 चाहिए, 8 1 और चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई एक काम करो, जे को ना 8 सिचुएशन आगे पहले ही भेज दो, जे को पहले ही 8 पोजीशन आगे भेज दो। क्यों ऐसा, अगर इसको थोड़ा, और ये टेस्ट केस में भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें 8 है ही नहीं, और मैं जो समझाना चाह रहा था, 1 मिनट, लेट्स से 1 2 और ऐसे बहुत सारे जीरोस है, लेट्स एज्यूम बहुत सारे ही जीरोस है, या फिर एक काम करते हैं, बहुत सारे जीरोस नहीं बहुत सारे 1 बना देते हैं, ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ मैं वो समझा सकूँ। 6 7 8 सारी 1 है आगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लेते हैं हम i को लेके कभी यहाँ पहुँचे थे एंड j को लेके कभी यहाँ पहुँचे थे, जस्ट मान लेते हैं ये पोजीशन पे हम लोग पहुँचे। अब मैंने बोला यहाँ के लिए चेक करो, तो आपने बोला कि अच्छा 1 का तो काउंट 1 है एंड 0 का काउंट 3 है। अगर 0 का काउंट 3 है मतलब मुझे 1 का काउंट एटलीस्ट कितना चाहिए, 9। मुझे 1 का काउंट एटलीस्ट कितना चाहिए, 9। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं j को ना अगले पोजीशन पे नहीं भेजूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगले पोजीशन पे अगर 1 मिल भी गया ना तो भी इसका काउंट 2 होगा, उसके अगले पे भी नहीं भेजूंगा क्योंकि मिल भी गया तो भी काउंट 3 होगा। तो मैं उसको सीधा जे को ना 8 पोजीशन आगे भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उससे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो। मेक सेंस। तो मैं इसको सीधा जे को 8 पोजीशन आगे भेज देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने सीधा जे को यहाँ पे भेज दिया। मैंने बोला जे सीधा यहाँ पे चले जा, जे यहाँ पे चले जा सीधा। अब जब हमने यहाँ आई और जे के लिए चेक किया, तो फिर जब हमने इस वाले रेंज में आई और जे के लिए चेक किया, तब हमें पता चलेगा कि i 1 का जो काउंट है वो कितना है, 8 + 1 9,
1 का काउंट कितना है 9 और 0 का काउंट कितना है 3, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो नाउ सिंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आंसर में +1 कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। दिस इज लाइक बेसिक सिंपल स्टफ, करेक्ट। सो या ये हो गया। अब जे को हम लोग फिर से अब नॉर्मल आगे भेजेंगे। पहले ये वाला केस समझ में आया कि हम लोग जे को 8 से, मतलब जे को कितने स्टेप से आगे भेजेंगे इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग अ कंडीशन। तो ये वही स्टेप था जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो मैंने बोल दिया कि इफ़ कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, तो जे को कितने स्टेप से आगे भेज दो, 0 के स्क्वायर -1 से, 1 मतलब 1 के काउंट से। मेक सेंस। तो इफ कंडीशन वॉज नॉट सेटिस्फाइंग तो हम लोगों ने इतना आगे भेज दिया। बट व्हाट इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, व्हाट इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, उस केस में सबसे पहले तो हम एक आंसर प्लस कर देंगे कि यार अभी के लिए तो जो सेटिस्फाई कर रहे हो उतना तो कर ही लो। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सी है, ये वाला केस से ये नहीं समझेगा, ये वाला है ना, इस वाले केस से समझते हैं। मे बी 1 1 1 1 0 0 0 and okay, let's bring some more 1 4 5 and yeah, that would make sense। अब मैं बोल रहा हूँ जस्ट मान लो कि आई यहाँ पे, जस्ट इमेजिन कि आई यहाँ पे एंड जे यहाँ पे। कभी तो ऐसे केस में आए हम लोग जब आई यहाँ पे एंड जे यहाँ पे। अब ये नहीं देख रहे यहाँ पे कैसे आए, वो हम लोग इटरेट मारते मारते कभी तो आ गए मान लो। अब हम लोगों ने पूछा कि आई और जे के बीच में काउंट किया है, तो फिर हमने कैलकुलेट किया प्रीफिक्स सम से, तो हमें मिला कि 1 का काउंट 9 है एंड 0 का काउंट 0 है। अगर 1 का काउंट 9 है एंड 0 का काउंट 0 है, तो मैं आंख बंद करके कितने स्टेप्स आगे बोल सकता हूँ कि कितने स्टेप तक मेरा ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगा, 3 स्टेप तक। क्यों? सुनो, अभी 0 का काउंट कितना है 9, 1 का काउंट कितना है, सॉरी 0 का काउंट कितना है 0, 1 का काउंट कितना है 9। अब मान लो नेक्स्ट स्टेप पे गए 0 का काउंट 1 हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, इट विल स्टिल सेटिस्फाई द सिचुएशन। तो वहाँ जाके चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, उसको सीधा ऐड कर दो। जब पता ही है वो सेटिस्फाई करने वाला है तो कर दो ऐड। फिर उसके अगले पे गए, अब काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का भी तो स्क्वायर 9 से छोटा ही होगा, तो यहाँ तक भी तो सेटिस्फाई करेगा ही। अगले पोजीशन पे जाएंगे, मान लो यहाँ पे 0 के बदले 1 होता तब तो और अच्छी बात है, तब तो 1 का ही काउंट बढ़ रहा है, तब तो पॉसिबल प्रॉब्लम ही नहीं, तब तो जा ही सकते हैं। पर वर्स्ट केस में मान लो 0 भी है, तो भी इस पोजीशन पे हम आंख बंद करके जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं यार, यू कैन गो टू दिस पोजीशन विदाउट चेकिंग फॉर द कंडीशन, सीधा इस पोजीशन पे जंप कर जाओ और जितने ये है आंसर में ऐड कर दो। मतलब आंसर में क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, √1 विच इज 3 माइनस 0 का काउंट, तो टोटल मतलब कितना ऐड कर देंगे आंसर में, 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगले 3 पोजीशन तक ये सेटिस्फाई करने ही वाला है। आई होप समझ में आया। मैंने यहाँ पे 3 तक मैं क्यों बढ़ पा रहा हूँ, समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है 3 तक जाने तक वो सेटिस्फाई करेगा ही। अब मान लो बीच में एक 0 होता, तो यहाँ पे 0 का काउंट 0 ना होके यहाँ पे 0 का काउंट कितना होता, 1 होता। अगर यहाँ पे 0 का काउंट 1 होता और 1 का काउंट 9 है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्या मैं 3 पोजीशन तक जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 9 का रूट कितना होता है 3 और ये 1 तो 1 है, तो मैं सिर्फ 2 पोजीशन तक आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 पोजीशन तक जाने पे भी ऐसा होगा कि 1 का काउंट 9 होगा और 0 का काउंट मैक्सिमम 3 होगा, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट मैं तीसरे पे चला गया तो फिर 0 का काउंट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा एंड मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो आई होप ये समझाए, नहीं समझा तो अगेन पेन पेपर लो, एंड द बेस्ट थिंग टू अप्रोच अ प्रॉब्लम इस पेन पेपर पे लिख के ट्राई करो एंड देन यू विल गेट द बेटर आइडिया जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें सिर्फ 2 टाइप के जंप समझने थे। पहला हमने जंप समझा वेर इट वॉज नॉट पॉसिबल वाला केस, सेकेंड जंप हम देख रहे हैं जहाँ पे वो पॉसिबल वाला केस होगा, ठीक है। तो फिर अब इस केस में हम लोग देखेंगे हमें जंप कितना अलाउड है। मैंने बोला 0 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे विच विल बी नॉट 0 का, सॉरी 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट विल बी मैथ डॉट स्क्वायर रूट 1। और हम कितने से जे को आगे भेज सकते हैं? अच्छा हाँ, अभी हम जे को कितने से आगे भेज सकते हैं? हम भेज सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट -0 से आगे भेज सकते हैं, ठीक है। एंड ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हाँ हमने यहाँ पे देख रखा है कि 0 का स्क्वायर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर रूट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। पर मैंने अभी ये बोला कि सिर्फ आगे ही नहीं भेजना है। अगर हमने डायरेक्टली आगे भेज दिया तब हमने चेक ही नहीं किया ना कि ये कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधा क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, तो मैं आंसर में क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली ऐड इन द आंसर 1 का स्क्वायर रूट जो भी हम निकाल रहे हैं -0, ये हम लोग आंसर में ऐड कर सकते हैं। एंड देन अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा
और कोई कंडीशन नहीं होगी, हमने सारे कंडीशन से डिस्कस कर लिए एंड देन इन द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न अवर आंसर। ठीक है, पर अभी इसमें एक चीज़ और फंसेगा, वो हम देखते हैं, बट आई गेस पहले शायद सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाए। ओके, तो ओके, सो स्क्वायर रूट गिव्स दी सील सॉरी डबल वैल्यू, तो उसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड नाउ यस, तो सैम्पल टेस्ट केस पास होगा, बट देयर इज वन मोर क्लच हियर। क्या, मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो कि यही वाला केस ले लेते हैं एंड यहाँ पे जो सब कैंसिल 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 कैंसिल, या मान लो यही वाला केस ले लेते हैं, हम आई और जे यहाँ पे, हम आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, हमने काउंट किया, 1 का काउंट 4 है, 1 का काउंट 4 है एंड 0 का काउंट 1 है। अगर 1 का काउंट 4 है एंड 0 का काउंट 1 है, तो मैंने क्या बोला, अच्छा 0 का काउंट 0 ही है ना, अभी यहाँ पे 1 भी कहाँ है, 0 का काउंट 0 ही है, तो मैंने बोला हम कितना आगे जा सकते हैं, √4 विच इज़ 2 माइनस 0, तो हम 2 स्टेप्स आगे जा सकते हैं, विच इज़ फाइन, हम 2 स्टेप्स आगे बढ़ गए। बट द प्रॉब्लम इज, जे को तो 2 स्टेप्स आगे बढ़ाओ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो जब कंडीशन चेक करेगा अगली बार तो फेल हो जाएगा और वो चेक ही नहीं करेगा, मतलब चेक ही नहीं, यहाँ पे जाएगा ही नहीं। पर हमने क्या बोला था कि हम 2 स्टेप्स के लिए आंसर हमेशा प्लस में ऐड कर सकते हैं, बट ये तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने 2 स्टेप्स के लिए आंसर में ऐड कर दिया तब तो ये दे देगा, मतलब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, इट वॉज नॉट अ सबस्ट्रिंग एट ऑल, पर हमने उसके लिए भी आंसर में स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गेटिंग इट, हम लोग मिनिमम ऐड करेंगे। किसका मिनिमम ऐड करेंगे, वी विल ऐड मिनिमम ऑफ मैथ डॉट मिन 1 माइनस स्क्वायर रूट तो चेक कर ही रहे, बट साथ में हम चेक करेंगे कि n माइनस जे माइनस वन, एन माइनस जे माइनस वन इज वॉट, यहाँ पे j था, n यहाँ पे था, तो n माइनस जे माइनस वन इज द नंबर ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर्स। समझ में आया मैंने क्या बोला, अगर हम डायरेक्ट जंप करेंगे सेकंड पोजीशन पे तो j की वैल्यू वहाँ गई तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी कि अगर उतना हम लोगों ने ऐड कर दिया आंसर में, तो उतने ही हो सकता है, उतने तक स्ट्रिंग हो ही ना, उससे पहले ही स्ट्रिंग खत्म हो जाए, तो हम लोग सिर्फ एंड ऑफ स्ट्रिंग तक का ऐड करेंगे, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टिल एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने इन दोनों का मिन लेके ऐड कर दिया, 1 ऑफ स्क्वायर रूट माइनस 0 और n माइनस जे माइनस वन। सो या आई होप समझ में आया होगा। नाउ इट शुड गेट एक्सेप्टेड, मतलब पिछली बार हमने सॉरी सबमिट करके तो नहीं दिखा, नाउ इट इज गिविंग अस अ TLE। तो फिर इट हाँ ओके, इट इज़ नॉट 1 स्क्वायर रूट माइनस 0 एंड n माइनस जे माइनस वन। तो मैंने क्या बोला कि n माइनस जे माइनस वन इज़ द एंड पॉइंट एंड मैथ डॉट मिन इज़ 1 स्क्वायर रूट माइनस 0 n माइनस जे माइनस वन। एवरीथिंग लुक्स फाइन, ओके सॉरी माय बैड, n माइनस जे माइनस वन ऐसे थोड़ी ऐड करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम कितने से आगे बढ़ने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं 1 ऑफ स्क्वायर रूट माइनस 0 से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर जिस नंबर से हम आगे बढ़ने वाले हैं वो n से बाहर या इक्वल हो जाए तब हम लोग j में ऐड कर देंगे n माइनस जे माइनस वन, एल्स हम लोग j में नहीं सॉरी आंसर में ऐड कर देंगे n माइनस जे माइनस वन। बट अगर ऐसा नहीं होता तब तो हम सीधा आंसर में ऐड कर देंगे 1 ऑफ स्क्वायर रूट माइनस 0। So yeah, I guess it should be fine. Okay, it should be fine. Let's see if j plus this is equal to, if 1 of square root minus 0 is greater than equal to n. Well, it should not be. Okay, sorry, my bad. हमें 1 से इतने से आगे भेजना है, तो if j plus 1 of square root minus 0 is less than equal to n, तब हम लोग बोलेंगे is greater than equal to n, तब हम n तक ऐड करेंगे, वरना हम लोग यहीं तक ऐड करेंगे। एंड इट इज स्टिल गिविंग अस रॉन्ग आंसर। सो ओके, व्हाई इट इज गिविंग अस अ रॉन्ग आंसर, इफ 1 ऑफ स्क्वायर रूट माइनस जे 0, 1 ऑफ स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हमें आगे कितने से बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है 1 ऑफ स्क्वायर रूट माइनस 0 से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ़ जे प्लस दिस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ऐसे कर दो, अदरवाइज आंसर में 1 स्क्वायर रूट माइनस 0 ऐड कर दो, विच सीम्स फाइन टू मी। इट लुक्स परफेक्टली फाइन, मान लो ये दोनों सेम हो गए, तो 0 इज 0 एंड इट इज़ नॉट 0, देन आंसर में 0 ऐड होगा, यहाँ पे 0 ऐड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी। ओके, माई लैपटॉप इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड
in few minutes. Yep, and yes, so answer is looking fine. Answer plus equal to answer plus plus n minus j minus 1, otherwise it will be 1 square root minus 0, and then j will be 1 square root minus 0. everything is fine. ठीक है, हम लोग कहीं तो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जो हम लोग को अभी समझनी पड़ेगी. सो what if I am saying this, if j plus square root of 1 minus square root of 1 minus 0 का काउंट, if it is greater than equal to n, तो n minus j minus 1 ऐड करो. I don't think मैंने j में कहीं पे भी ये ऐड कर दिया था. ये why it is satisfying for this particular case. I don't think it should get accepted, and yeah, it is not, I guess. Just a second. Yeah, it is wrong answer because it should give a wrong answer because ठीक है. तो हम लोग कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं. एज ऑफ नाउ प्रीफिक्स ऑफ आई हमने निकाला हुआ है इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन प्रीफिक्स ऑफ जे कैलकुलेट किया हुआ है. प्रीफिक्स ऑफ जे सही कैलकुलेट किया हमने. ज़ीरो का काउंट हमने बोला है कि इट विल बी जे माइनस आई प्लस 1 माइनस 1 का काउंट मेक सेंस. इफ़ ज़ीरो का स्क्वायर इतना है देन प्लीज़ मूव अहेड, अदरवाइज डोंट मूव अहेड. अदरवाइज इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू देन चेक कि यार 1 स्क्वायर रूट का ये क्या आता है वो कैलकुलेट करो. एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन. मान लो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. सो दिस वैल्यू एज 0 विल बी फाइन. 0 वोंट, जे प्लस तो आएगा यहाँ पे क्योंकि हमें चेक करना है हम जितने से आगे जा रहे हैं. हम जितने से आगे जा रहे हैं क्या वो इक्वल है, बट नहीं. ठीक है, आंसर प्लस इक्वल टू n माइनस जे माइनस 1 which is again fine. Answer plus equal to n minus j minus 1, otherwise it will be square root of 1 minus 0. Everything looks fine to me. I'm just not getting where we are going wrong right now. I hope पहले प्रॉब्लम तो समझ में आया होगा. नाउ ओके, वेयर लेट्स ट्राई टू डीबग हम लोग एग्जैक्टली गलत कहाँ पे हो रहे हैं. तो फिर हम लोगों ने 1 के लिए चेक किया है, प्रीफिक्स बनाया, मेक सेंस. Then we moved on to 0 to I to n, and ठीक है हमने फिर और 0 बनाया, 1 बनाया. प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 if I is not equal to 0. करेक्ट, if I is not equal to 0, करेक्ट. and then हम लोगों ने calculate किया the number of zeros and number of ones which was fine. we checked if number of zeros were greater than 1, number of zeros का square was greater than 1, तो हमने j में उतनी वैल्यू ऐड कर दी. if not, if 0 का square less than equal to 1 था तो अगर वो यहाँ पे गया है then it will definitely not go here, it won't go here. so हम लोग को वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, कि एलसीएफ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोगों ने 1 का स्क्वायर रूट निकाला विच इज़ अगेन फाइन. हम लोगों ने बोला कि इफ़ j प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस n ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो आंसर में n माइनस जे माइनस 1 ऐड करो, अदरवाइज 1 स्क्वायर रूट माइनस 0 ऐड करो, एंड फिर से आंसर को 1 स्क्वायर रूट माइनस 0 से शिफ्ट कर दो. सो इट इज़ लुकिंग फाइन. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ गिविंग रॉन्ग आंसर. एक मिनट. ओके ठीक है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन. इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1. 0 का काउंट निकाला हमने, 0 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो हम लोगों ने 0 स्क्वायर माइनस 1 ऐड किया. इफ 0 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोगों ने आंसर प्लस प्लस किया. इंट 1 स्क्वायर रूट मैथ स्क्वायर रूट 1 निकाला. so I am not getting exactly where are we going wrong. maybe let's try to see our previous submission, उससे कुछ आइडिया लग सकता है where we are going wrong. तो फिर okay, if it is not okay, sorry, my bad, it will be z square minus 1 minus 1. correct, right.
हम उससे एक पीछे जाएंगे, मेक सेंस। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। ये क्या हुआ ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दैट, बट अभी के लिए इट विल बी एक्सेप्टेड आई गेस। सो ओके इट इज। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस स्टेप में हमने क्या बोला, जो कि वी डिडेंट मिस, एक्सप्लेनेशन के टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, बट यहाँ पे वैल्यूज लिखते टाइम हमसे मिस्टेक हो गई। सो यहाँ पे अभी ये क्या हुआ, सी वी वर सेइंग कि हम जंप कितने का करेंगे, राइट। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तब, तो जैसे एग्जांपल के लिए एक नया फिर से वाइट बोर्ड बना के 1 0 0 0 0 मे बी 1 1 1 ऐसा कुछ है। यहाँ पे हम लोग हैं जे, यहाँ पे आई है, हमने बोला काउंट बताओ, तो उसने बोला कि 1 का काउंट 1 है और 0 का काउंट 2 है। हमने बोला कंडीशन सेटिस्फाई करिए क्या, नहीं। तो हमने बोला हम कहाँ तक जंप कर सकते हैं, कहाँ तक हमें पता है कि वो सेटिस्फाई नहीं करने वाला, तो वो वैल्यू कौन सी होगी। अच्छा यहाँ पे 0 0 हटा के 1 1 ही डाल देता हूँ। लेट्स हाँ यहाँ पे 1 1 ही है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे 1 1 ही है, इमेजिन क्या बना ही देते हैं। तो यहाँ पे 1 1 ही है, लेट्स से। अब मैं बोल रहा हूँ मैं कितने स्टेप आंख बंद करके आगे जा सकता हूँ, मैं आंख बंद करके आगे जा सकता हूँ कितने स्टेप्स, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो मैं तीसरे स्टेप तक आगे जा सकता हूँ, मैं 3 स्टेप आगे जा सकता हूँ। मुझे पता है कि 3 स्टेप आगे तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ऐसा है क्या, नहीं 2 स्टेप आगे तक, क्योंकि जब मैं 3 स्टेप आगे पहुँच गया और तीनों अगर 1 होंगे तब एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि वहाँ उस पॉइंट से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बट वो पॉइंट से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मुझे यहाँ जाना है बेसिकली, पर मुझे यहाँ जाने के लिए जे को एक पोजीशन पीछे रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने जे को एक पोजीशन पीछे रखा तभी तो, अगर मैंने जे पोजीशन को एक पोजीशन पीछे रखा तभी तो अगली बार जे प्लस प्लस होके वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, करेक्ट। अदरवाइज अगर हम जे को सीधा यहाँ पहुंचा देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो इसके लिए चेक थोड़ी करेगा, वो सीधा उसके आगे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का काउंट माइनस 1, ये हम लोग पिछले जहाँ पे सेटिस्फाई करने वाला है उससे एक पीछे वाले सिचुएशन पे उसको भेज देंगे, फिर आवर नॉर्मल जे प्लस प्लस विल शिफ्ट इट टू नेक्स्ट पोजीशन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूजन हो गया था, बट अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करो तो यू विल गेट कि हाँ क्वेश्चन समझ में आया था। देन ओनली थिंग वॉज कोड लिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। सो या दिस वॉज अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। इफ yes, so please like the video and share, subscribe to the channel. So yeah, thank you.